इंसान अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक में से सबसे खूबसूरत मखलूक है, जिसे अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। हर मुसलमान जो अपने दिल में ईमान रखता है, इसे इस बात का यकीन है कि हमारी दुआ और हमारी दिली तमन्नाएं सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात ही पूरी कर सकती है। अल्लाह ताला जो हमें 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, अगर हम इससे सच्चे दिल और लगन से मांगे तो वो हमारी दुआएं जरूर कबूल करता है। लेकिन अफसोस कि कुछ कमजोर अकीदे के लोग नाम निहाद जाली पीर फकीरों के चक्कर में आ जाते हैं और अपनी सारी जिंदगी तबाह बर्बाद कर देते हैं। माजी में हमने ऐसे बहुत से ढोंगी पीर फकीर देखे जिनकी बातों में आके लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी और अपना घर बार तबाह कर दिया। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपके डर से खेलते हैं और आपको अपने हाथों में कठपुतली की तरह नचाते हैं। आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर ऐसे बेशुमार जाली पीर फकीरों के भांडे फूटते हुए देख चुके हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इनके चुंगल में फंस जाते हैं। और इसकी वजह यह है कि हमारे यहां लोगों का अकीदा कमजोर हो चुका है। आज भी हमें दीवारों पर चौकिंग नजर आती है, तो कहीं अम्मा बंगालन महबूब आपके कदमों में लाने के दावा करती हैं, तो कहीं जुनेद बंगाली आपकी जिंदगी बदलने के दावे करता नजर आता है। हम अपने दफ्तर में मौजूद थे कि हमारे नंबर पर एक टेलीफोन कॉल आई। अस्सलामुअलैकुम जी, बात करें जी, अस्सलामुअलैकुम, बात करो। इस फोन कॉल की दूसरी जानिब एक खातून थी। इसका कहना था कि ये बहुत परेशानी में थी और उसने एक ढोंगी बाबा से राब्ता किया जो अपने आप को हकीम साबिर बताता है। इसने एक माह तक ना सिर्फ इन्हें बेवकूफ बना के इनकी रकम लूटी और साथ साथ काम ना होने के बाद ब्लैकमेल करना भी शुरू हो गया। यह खातून इन बाबा का सामना करने को तैयार ना थी और बुरी तरह खौफजदा थी। इसने शायद अपना दिल हल्का करने के लिए हमसे बात की, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी बन चुकी थी कि आया इस फरेबी इंसान से मुलाकात की जाए। हमने इस सिलसिले में एक टीम मीटिंग तश्कील दी। अच्छा यार, इशू ये है कि अभी एक खातून का फ़ोन आया है और वो ये बता रही हैं कि एक कोई बाबा है जो अपने आप को हकीम कहता है, हकीम साबिर है, लेकिन वो कोई जादू टोना करता है और ये है कि दम दुरूद के नाम पे पैसे लेता है। लेकिन पहला प्रॉब्लम ये है कि ये किसी तौर पे मुद्दई बनने को तैयार नहीं है, फ्रंट पे आने को तैयार नहीं है कि मैं नहीं आऊँगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी उन्होंने एक होटल का बताया है तो उसको चेक करो, दूसरा सिर्फ टेलीफोन नंबर है, मतलब कोई प्रॉपर आस्ताना नहीं है। तो अब ये है कि तो उस लोकेशन को चेक करो, अगर वो है तो उसको देखते हैं, वरना जो है फिर इस नंबर की डिटेल भी निकलवाते हैं, इस नंबर को देखते हैं कि कहाँ है। हमारे पास इस शख्स का सिर्फ टेलीफोन नंबर मौजूद था क्योंकि वो उस खातून से बाहर मिला करता था। हमने उस खातून की बताई हुई जगह का भी रुख किया। हम इस खातून की बताई हुई जगह पे पहुंचे तो मालूम हुआ कि इस तरह का शख्स होटल पे जरूर बैठता था, लेकिन इसे यहाँ से भगा दिया गया। इस तरह के लोग अपने ठिकाने बदलते रहते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है कि ये कभी ना कभी आवाम के हाथ जरूर आएंगे, और जब ये जगह बदनाम होने लगती है तो ये एक जगह से दूसरी जगह राह फरार इख्तियार कर लेते हैं। हमारी टीम ने बड़ी मेहनत के बाद इस बंदे का सुराग लगाया। ये शख्स जिसका नाम साबिर था और अपने आप को एक हकीम कहता था, ये शख्स न्यू कराची के एक होटल पर बैठकर अपना कारोबार चमका रहा था। होटल पर बैठकर अपना कारोबार चमका रहा था और रोजाना की बुनियादों पर लोगों को लूट रहा था। हमारे पास इसका बांडा फोड़ने के लिए कोई जवाब ना था, इसलिए हमने अपने एक नुमाइंदे को इसके पास भेजा जिसने इसे बताया कि इसके साथ कुछ मसाइल हैं, जैसे रात को डर लगना और घबराहट होना। आइए जरा बातें मुलाहिजा फरमाते हैं। मुझे जो है ना थोड़ा सा ये होता है कि रात में सो रहा हूँ तो जो है क्या नाम है घबराहट होती है। अच्छा, सोते हुए घबराहट होती है। बात ऐसा लगता है कि कोई बराबर में लेटा हुआ है। सामने मेरे कमरा है घर के ना, तो दरवाजा टीवी लॉन्च दिखता है ना, लॉन्च सही, उसमें ऐसा लगता है बार कोई जो है कोई आया है, अंदर आया है, मतलब कुछ महसूस होता है। घबराहट, बुरे ख्याल बहुत बुरे आते हैं। देखा नहीं इसको? नहीं देखा नहीं। पहले नाम बताएं फिर मैं देख सकता हूँ। तो मेरे पास किसने भेजा भाई? सर ये यहाँ मेरा मैकेनिक रहता है, अच्छा दोस्त भी है मेरा, दोस्त भी है मैकेनिक भी। वालदा का नाम? एड्रेस?
इसने हमारे नुमाइंदे को फौरी तौर पर डराने का अमल शुरू कर दिया। इसका कहना था कि तुम्हारे ऊपर तो खतरनाक किस्म के अमल कराए हुए हैं। एक आमिल है, वो मुर्दे का हमजाद जगाता है और उसने जगाया हुआ है, वो तुम्हारे साथ मुसल्लत किया हुआ है। इसकी टहनी बांधी हुई है, वो आती है तुम्हारे पास, औरत है ये। क्या वजह क्या है सर? ये मतलब ये या तो भाई कोई दुश्मनी है, ऐसा तो कोई नहीं भेज सकता, या उसको कोई लालच होगा कि भेजा। तो क्या हालत है? इसका हाल यही है कि पहले आमिल को उठाया जाएगा, फिर इसकी चीज है उसको मारा जाएगा, तो तुम्हारे जिस्म से निकाल के उसके अंदर डाला जाएगा। देखो ना, ये निकल के भाग गई है, वो आमिल के पास गई। इस बाबा ने सिर्फ चंद ही सेकंड में इस बात का अंदाजा लगा लिया कि हमारे नुमाइंदे पे बुरे असरात हैं और इन असरात को हटाने के लिए 8,000 रुपए दरकार है। अच्छा सर, तो फिर अब मैं क्या करूं? क्या लाए मैं इसके लिए? बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ आपके पास। नहीं, हो तो जाएगा अल्लाह से, इंशाल्लाह। उम्मीद तो है, अल्लाह की जात से हो जाएगा, कोई मसला नहीं। मगर ये है ना कि क्या बताऊं यार, खर्चा है ज़्यादा, तुम दे नहीं पाओगे, इसलिए नहीं आप मुझे बताएं, कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। क्योंकि एक काम की हम तकरीबन 8,000 रुपये लेते हैं। 8,000 रुपये? कोई कमी पेशी हो जाएगी थोड़ी सी? क्या कमी पेशी बताऊं यार, मुझे भी, मेरी जेब में भी 500 रुपये जाएंगे, बाकी तो जो बंदे काम करेंगे वो तो। अच्छा जी। मैं इन्हें जलाकर राख कर दूंगा और भस्म कर दूंगा। मैं तो यहाँ बिठाऊंगा, काम करूंगा, बंदे भेजूंगा, उसको उठाएंगे, जलाएंगे, जो भी कुछ करेंगे, मैं उनके साथ वहाँ भी होऊंगा, यहाँ पे भी। सही है, ये मेरा काम है। मैं यहीं बैठा मिलूंगा। नहीं मैं आपको रात से लेकर 12 बजे तक यहीं। मैं कल आपको मगरिब का तशरीफ ले आता हूँ इंशाल्लाह। अभी तो एक काम करो, ये भी जो बताया दिखाया है ना, जी जी, बंदों को दिया, तो ये मिठाई के पैसे रख जाओ। वीडियो हमें मौसूल हो चुकी। इस ढोंगी इंसान का भांडा हमारे सामने फूट चुका था। मेरे पास उसका सर्टिफिकेट दिया हुआ है उन्होंने। जादू जिन उतारने का। आप क्या कराने हैं? क्या कर रहे हैं? दोस्तों को मिलने आता हूँ। अगर मान लीजिए कि वाकई हमारा नुमाइंदा परेशान होता, तो ये तो हमारे नुमाइंदे को डरा डरा कर ही अपना कारोबार चमकाता रहता। ये लोग आपके डर से अपना बिजनेस करते हैं क्योंकि इन्हें इस बात का इल्म है कि आपको कैसे बेवकूफ बनाना है। हमने फौरी तौर पर न्यू कराची थाने का रुख किया और वहां के एडिशनल एसएचओ को सारी सूरत हाल से आगाह किया। अब बारी थी कि इस बाबा का भूत उतारा जाए और इनके मौक्किलों से मुलाकात की जाए। हमारे नुमाइंदे ने इस शख्स के नंबर पर एक बार फिर कॉल की। अस्सलाम वालेकुम। जी हकीम साहब बात कर रहे हैं? हकीम साहब मैं कर रहा हूँ, अभी आपके पास नहीं आया था थोड़ी देर पहले, जो मसला बताया था। हकीम साहब असल में मुझे ना थोड़ा डर लग रहा है और मुझे ना घबराहट हो रही है कि वही चीज़ जो है ना, कि वो रात में जो है ना मुझे तंग नहीं करे, क्योंकि आप अपनी अभी भगाया ना आपने। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, मेरे पास ना पैसों का इंतजाम हो गया, मैं आपके पास अभी आ जाऊँ ताकि आप मेरा मसला अभी हल करा दें। जैसे ही शख्स ने पैसों का सुना तो इसके मुंह में पानी आ गया। हाँ सही है, आ जाऊँ आपके पास? हाँ आ जाओ। चलें जी, मैं आ रहा हूँ। ओके जी, शुक्रिया। ये बहुत खुश होगा कि इसने एक और बकरे को हलाल कर दिया, लेकिन इसको इस बात का इल्म ना था कि जिसे ये कुर्बानी का बकरा समझ रहा है वो थोड़ी ही देर में इसके लिए कसाई का काम अंजाम देगा। न्यू कराची थाने में मौजूद है और जैसे कि हमारे पास कंप्लेंट्स भी आ रही थी काफ़ी कि इस तरह जाली ढोंगी बाबा बन के बैठते, और आपने देखा ही कि हमारा नुमाइंदा गया तो उसने क्या क्या बातें करी और क्या क्या सारी चीज़ें करी। अब यहाँ से हम यहाँ पे एडिशनल एसएचओ साहब के साथ निकलेंगे और फिर उससे सवाल करेंगे कि भाई बताओ कि कौन सा ऐसा मुर्दा है, कौन सा ऐसा आमिल है जो इसके पीछे लगा हुआ है। जी नाज़रीन, वक्त हम एडिशनल एसएचओ के साथ यहाँ से मूव कर रहे हैं, न्यू कराची थाने में मौजूद हैं। और माजी में भी मैं आपको ऐसे काफ़ी प्रोग्राम दिखा चुका और मुझे बड़ा दुख होता है ऐसे देख के
कि जब हमारे यहाँ के लोग इस तरह के नौसरबाजों के चुंगल में आते हैं, इस तरह के फरेबी ढोंगी जो सो कॉल्ड बाबा होते हैं, उनके फ्रॉड में आते हैं और फ्रॉड में आने के बाद इस तरह वो जो है ना सिर्फ अपनी जमा पूंजी लुटवाते हैं बल्कि और भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि नुकसानात हमारे सामने आए। और अभी हमारा नुमाइंदा वहाँ पहुँचा है और उसके बाद हम इससे सवाल करेंगे। हम अपने नुमाइंदे के सिग्नल का इंतजार कर रहे थे कि अचानक हमें खबर मिली कि यह शख्स रक्शे में औरतों के मसाइल हल कर रहा है, यानी जादू टोने कराने की दावतें दे रहा है। हम चाहते तो इन औरतों की मौजूदगी में इसे पकड़ सकते थे, लेकिन हमें थोड़ी देर इंतजार करना था। हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हम गाड़ी में बैठे इसका इंतजार कर रहे थे। अपनी आंखों के सामने आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि ये शख्स खवातीन को कैसे बेवकूफ बना रहा है। भाई तो उसका काम था, हमने कर दिया, शोर उसका आ गया, उसका घर बच गया ना, और क्या करें। मतलब उसका काम है। हाँ वो कुछ कह रही थी मैं खाली करूँगी, मैंने ठीक है वो कह रही खाली करूंगी ना, मैं कहीं और जाऊंगी तो फिर बुलाऊंगी तो मैं नहीं। यहाँ एक गलती उन खवातीन की भी है जो ऐसे लोगों पर एतबार करती हैं। एक घंटा गुजरने के बाद हमारे नुमाइंदे की बारी आई। अब आपने वो किया ना अभी, हाँ अब ये ना हो कि वो मुझे रात में तंग करें बहुत बुरी तरीके से। तो हमने आमिर के पास ही भेज दिया था ना, उसको कैसे आ जाएगा वो? रात में तो कोई नहीं होगा ना, मैं तो तनहा होऊंगा ना सन रात में। नहीं तो वो आएगा थोड़ी, मैंने तो इससे आमिर के पास ही बांध दिया था उसको। तंग तो नहीं करेगा ना अभी साथ के बाद? मैं भी कर दूंगा, मार दूंगा जी भाई, मार के उसको जला देंगे उसमें डाल के ना लावे में, खत्म कर। किसने करवाया कुछ पता है आपको? देंगे तो पता लगेगी ना बेटा, मेरे को क्या पता भी। अच्छा जी। हमारे नुमाइंदे से 8,000 रुपए तलब करने के बाद मौसूफ फरमाने लगे कि आज ही ये बुरे आसेब 1 घंटे में भाग जाएंगे। और कब तक मसला हल हो जाएगा ये? 1 घंटे में हो जाएगा। 1 घंटे में हो जाएगा मसला? ये नहीं। होटल पे बैठा हुआ ये शख्स जो देखने में एक मौजिब इंसान लग रहा था, आइए इसकी मजेदार बातें आपको सुनवाते हैं। बेटा तुम्हारा जिस्म को तोड़ के रख दिया, पेट में दर्द रहता हल्का हल्का, ये दिमाग सुन रहता है। ये दिमाग तो सुन रहता है, दिमाग सुन, ये तुम्हारे अंदर जो है ना उतरने की कोशिश करती है, मगर अंदर उतर नहीं रही है। ये कोशिश करती है कि मैं आगे से घुसूं, कभी कोशिश करती है पीछे से घुसूं। अच्छा जी। मगर वो हो नहीं पा रहा इसका। बस ये कहानी को बांधा, बांध के इस लड़की औरत को भी ये बांधा और ये दोनों को ले जाके लावे में डाला। ऐसी बदबू है, ऐसी आ रही है, ये तुम्हारे जिस्म से निकल के जा रही है आंख के अंदर। जैसे ही हमारा सिग्नल मिला हमने अपने कदम इस शख्स की जानिब बढ़ा दिए। क्या हाल है हकीम साहब? बस अल्लाह का करम। हकीम साहब क्या क्या कर लेते हैं? बस लोगों का इलाज कर लेते हैं। कौन सा इलाज कर लेते हैं? इस शख्स का कहना था कि मैं एक हकीम हूँ और साथ ही इंसानों के ऊपर होने वाले आसेबों को उतारने का काम भी अंजाम देता हूँ। हिकमत का, हिकमत और जिन भूत भी उतारते हैं? बस यही चलता है। जिन भूत हाँ। ये शख्स हमें देखकर हक्का बक्का हो गया और झूठ पर झूठ बोलने लगा और हम इसकी बातें एंजॉय कर रहे थे। इसके साथ क्या मसला है? इसके साथ ये शैतान औरत लगी हुई थी। शैतान औरत लगी हुई थी? कहाँ से लगी थी शैतान औरत? भाई रास्तों में लग जाती है। आपको कैसे पता चला शैतान औरत लगी? ये हाजिर हो जाती है चीजें, हाजिर हो जाती है। फिर क्या करती हैं आप? क्या करते हैं? शैतानों से फाइटिंग, दम दरूद करते हैं, वो दूर हो जाती है। आपके पास स्पीच पावर्स हैं। हाँ। इस शख्स के साथ एक आदमी भी बैठा था जिसके पास 2 खवातीन की 30 साल पुरानी तस्वीर स्टेपल हुई भी मौजूद थी। इस शख्स ने फौरी तौर पे तस्वीरें हमसे ले ली, लेकिन इस शख्स से बात करने की बारी अभी आई नहीं। ये किसकी तस्वीर है? ये तो इनकी है, वो तस्वीरें आपकी हैं? आप क्या कराने आए? क्या मैं तो दोस्तों को मिलने आता हूँ। खवातीन आई हुई थी, वो क्या मसला लेकर आई थी? उनका क्या मसला था?
कोई जादू वादू चल रहा था उनके ऊपर, उनकी बहू वगैरह करा रही थी। आपको कैसे पता चलती है ये चीज? आप यूं करते ना है, कैसे पता चलती है आपको? वो मेरे पास उसका सर्टिफिकेट दिया हुआ है उन्होंने। जादू जिन उतारने का? जिन उतारने का नहीं है, बस ये दम दरूद करने का है। वो यूपी वाले होटल से क्यों भगाया था आपको? वो तो मैं ऐसे ही आगे था, घर वहाँ से बदल लिया। होटल के लोगों के बयानात हैं, भगाया था ना? होटल वालों ने भगाया था ना? नहीं, किसी ने नहीं भगाया। हैं? मुझे किसी ने नहीं भगाया। ये ताबीज किसका है? ये हम भी किसी से लेकर आते हैं। किस बेगैरत से लेकर आते हो कि जो अल्लाह के नाम को कह रहा है जमीन में गाड़ दो? जब साबिर साहब से पूछा गया कि आपने कितने पैसे लिए हैं, तो मौसूफ फरमाने लगे कि मैंने 3-4 हजार रुपए लिए हैं और अगले ही पल में 8,000 रुपए निकाल के दिखा दिए। अब ये बताओ, ये बंदा कौन है? ये बेचारा भी आया, परेशानी हालत में आया कितने है। पैसे मांगे आपने? पैसे तो ये है कि जितना हमारे बंदों का हिसाब होता है वो पूछ लेते बंदों का हिसाब होता है? भाई 2-4 हजार पूछ लेते हैं कभी। इससे तो मैंने अभी 2-4 हजार लिए अभी। कौन सी जेब में रखे? निकाले? 8,000 है, निकाले। इस शख्स को यह मालूम ना था कि इसके सामने बैठा हुआ शख्स हमारा ही नुमाइंदा है। अच्छा, अब ये बताओ, ये कौन है? हाँ, ये हमारा बंदा है। तो आपके जिन जो थे, जो आपकी चुड़ैलें थी, ये जो आपके मौक्किल थे, उन्होंने बताया नहीं ये तो बहरूपी है? फिर जब इस शख्स से बात की गई तो इसने लाइल्मी जाहिर की। आप जनाब कौन है? दोस्त आप इनके दोस्त हैं, आपको पता है जिन बहुत उतारते हैं? तस्वीरें किसकी लाए हैं आप? किसकी? सब मेरी अपनी तस्वीरें हैं। औरतों की तस्वीरें थी दो, जो जी। वो स्टेपल्ड हुई थी। जी जी। आपके दोस्त कब से आपके दोस्त कब से ड्रामा कर रहे हैं, ये बताएं? आपके दोस्त कब से ड्रामा कर रहे हैं? नहीं, ये 10 साल से 10 साल से ये ड्रामा कर रही है। किसी ये ड्रामा 10 साल मैं दोस्त ही है, मैं इनके पास तुम बैठ। नहीं तो आपका भी इसमें कमीशन है। और जब इससे तस्वीर मांगी तो मौसूफ ने अपनी जेब के बजाय मौजों में से तस्वीर निकालकर हमें दी। उनके पास तस्वीरें हैं जो उन्होंने उठा के वहां से अपनी जेब में रखी हैं। तस्वीरें निकाले आप तो मोजे में रख ली थी? जी। वेरी गुड, निकाले। ये देखें, अब ये तस्वीरें, ये 2 खातून की तस्वीरें हैं। ये शख्स ना जाने क्या काम करवाने आया था। बताओ, तुम क्यों लाए थे तस्वीरें? सर मैं इनको दिखाने के लाया था। पुलिस ने यहाँ पे बर वक्त कार्रवाई की है और वो एक आदमी भी मौजूद था जो तस्वीरें लेकर आया हुआ था खवातीन की, और अभी ये खुद बताएगा ये आदमी थाने चल के क्या आया, मामला क्या है। इन दोनों को थाने लाया गया। थाने लाने के बाद तो बाबा जी की बातें कुछ और दिलचस्प हो गई। ये बंदा क्या करना आया था तुम्हारा? ये बेचारा अपनी बीवी का वो तबीयत खराब होती है उसके लिए आता है। बीवी की तबीयत खराब होती तो आता है? हाँ, पक्की बात करो इंशाल्लाह। तस्वीरें क्यों लाए थे वहाँ पर 2 औरतों? वो बीवी उसकी साली है ना, उनकी तबीयत खराब थी, बच्चों की तबीयत खराब होती थी। साली की भी खराब? हाँ, उनकी तबीयत कैसे ठीक करते हो? मैं यानी कि वो दम कर देता हूँ पढ़ाई करके। कहाँ तक पढ़े हो तुम? मैं 4 जमात पढ़ा हुआ। इस पे कौन सा जिंदा? हम चीन चुड़ैल थी भाई, औरत का हिसाब किताब सामने आया था तो मैंने बता दिया था। जल्दी आ गया। हाँ। ऐसे करने से टक टका टक टक नहीं, टक नहीं। फिर कैसा है? नहीं, टक तुमने टका 8,000 रुपए मांगे? हाँ, मैं इलाज के लेता था। इन्हें तो खुशबू और बदबू से आसेब के होने का पता लग जाता है। ये कैसे पता चला कि इसके ऊपर एक चुड़ैल है? वो जो होती है ना, उसका एक खुशबू बदबू आती है उसकी। होती क्या? ये खतरनाक चुड़ैल है। कोई डिग्री है तुम्हारे पास? नहीं, वो तो खैर मैं नहीं करता। आपने तो कहा है ना सबसे पहले कि मैं हकीम फलाना, अपना तारुफ भी आपने हकीम से करवाया। वो हकीम का मैं एक लफ्ज लगा हुआ है ऐसे ही मैं लगा लूं डॉक्टर शहरियार। हाँ, हकीम का लफ्ज लगा हुआ है। अपनी मर्जी है। हकीम साहब अच्छा, फिर चुड़ैल का कैसे पता चला? ये बताओ, इसके ऊपर खतरनाक चुड़ैल है, वो 1 घंटे में 8,000 रुपए लेते हैं, कैसे भस्म कर रहे हो? एक साया का हिसाब होता है, वो नजर आता है हमें। तुम्हें क्या चीज है तुम्हारे पास? मौकिल है तुम आप पर्सनल मौके है तुम्हारे? नहीं, कुछ भी नहीं मेरे पास। मेरे पास कुछ भी नहीं। अबे तो कैसे पता चला इसका? भाई, उसकी जो बदबू होती है ना, उसका साया नजर आता है। हम पढ़ाई करते हैं ना। क्या पढ़ाई करते हैं? ये कुलवल्ला है। हाँ, और वो क्या, ये जितनी भी सूरतें होती है उनके हिसाब से। सूरतें बताओ। हाफिज कुरान भी है वो। दुआए कुनूत सुनाओ। चलो, ये हाफिज कुरान। नहीं, दुआए कानून तो बड़ी है ना, वो हमें याद नहीं है। रोज ही तुम तो ये कह रहे थे कि मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपए जाएंगे, 7,500 तो उनके पास जाएंगे जो काम कर। कौन है वो लोग? कौन है? मैं बिरयानी पकवाता हूँ। वो तेरी बिरयानी पकवा के फिर सबको अल्लाह नाम बंटवा देता हूँ। उससे जिन उतर जाते हैं। जिन तो जाते हैं। भाई, मैंने दरूद
दुआ जरूर करते हैं। क्या कर रहे थे उन औरतों के साथ? वही उनका जो काम था। क्या काम? जादू का था ना, जादू का। किस पे कराना था? किस पे कराना नहीं था, करवाना था। किस पे करवाना था वही पूछ रहा हूँ। वो तो जिसपे उसको जादू करवाना था, किस औरत के ऊपर करवाने आई थी वो? किस औरत पे करानी? वो जादू करवाने आई थी ना तुम्हारे पास कि उस पे करवा दो, तो किस पे करवाने आई थी वो उसकी क्या कहते हैं, नंद। हाँ, तो तुम पैसे लेके जादू भी कर देते हो ना? मतलब इन पे मुझे जादू कराना है, तुम मतलब कौन हो तुम? जादू कर दोगे तुम? अरे नहीं भाई, मुझे कहाँ आता जादू यार, मेरे को जादू नहीं आता। लेकिन इस वक्त इनके मौक्किल इनका साथ नहीं दे रहे थे। पहले क्या करते थे तुम? मैं पहले फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री में क्या काम करते? तौलिया फैक्ट्री में। तौलिया फैक्ट्री में करते थे। आखिर में कहने लगे कि अभी मेरा कोई अमल काम नहीं करेगा, यानी हमें देख के इनके सारे मौक्किल इन्हें अकेला छोड़ के 9-2-11 हो गए। कैसे पकड़ दो? अभी इधर बताओ, इसके ऊपर ये नया लड़का आया है, ये पूरे दिन घूमता है, इसके ऊपर कोई चुड़ैल है, इसके ऊपर इनके ऊपर मेरे ऊपर कोई चुड़ैल है, बताओ। चलो बताओ, जल्दी बताओ, बताओ करके दिखाओ यार। अभी तो कुछ भी नहीं होगा भाई, तुम मुझे घबराओ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। भाई तुम तो चैंपियन आदमी, तुमने कहा टक टका टक टक, तुमने बता दिया तुम पे तो इतनी खतरनाक चुड़ैल है। अभी कुछ भी नहीं कर, दिमाग तुमने इतना टेंशन डाला, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो तुम्हारे मौक्किल कहाँ गए? उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं बताया? जब इनकी तलाशी ली गई तो हमें कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर हमारा खून खौल गया और हमें शदीद गुस्सा आने लगा। ये शख्स जो चौथी जमात पास था और तौलिए की फैक्ट्री में काम करता था, जिसे कुरान पाक की आयत सही तरह पढ़ने भी नहीं आती थी और ये लोगों का मसीहा बना हुआ था। इसके पास से जो तावीज निकला उस पर लिखा था कि अगर कोई गुम हो जाए तो ये कुरानी आयत को नाउजुबिल्लाह जमीन में दबा दिया जाए। और कुरानी आयत को जमीन में गाड़ना कितनी बड़ी बेहुरमती है। इसे देखकर और सुनकर हर मुसलमान को इसी तरह गुस्सा आएगा जैसे उस वक्त हमें आया। ये आप देख सकते हैं जी, रेडीमेड तावीज़ भी बन रहे होते हैं, ये सारी इनके पास ये चीज़ें होती हैं। ये मशहूर व मारूफ बाबा हैं। अगर किसी को कोई आदमी भाग गया हो तो इस आयत को जमीन में गाड़े। ये क्या लिखा हुआ? फिल हुलामाते वमा अदराका मल हुलामात। पापा चल गया। फिल हुतामा वमा अदराका मल हुतामा। अच्छा अब इधर आओ, ये तावीज़ जमीन में गाड़े तो हो जाएगा? हाँ, इसमें लिखा हुआ है ना पूरी। ये तावीज़ किसका है? ये हम भी किसी से लेकर आते हैं। किस बेगैरत से लेकर आते हो कि जो अल्लाह के नाम को कह रहा है जमीन में गाड़ दो? अल्लाह का नाम है, किसका नाम है? अल्लाह का नाम। तो उसको जमीन में गाड़ दो और तुम अपने बैग में लेके घूम रहे हो? तुम अपने बैग में लेके घूम रहे हो, तुम्हें ना कुछ पढ़ना है ना तुम्हें लिखना है, और तुम यहाँ पर आके लोगों को फ्रॉड कर रहे हो। करोगे ये काम? भाई आप जब आप ऐसा कर रहे हो तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते, अब तो खत्म कर देंगे अपना बस। अब नया काम क्या सोचा अभी? अब अपनी फैक्ट्री में चले जाएंगे और क्या करेंगे? अपनी है? नहीं, अपनी तो नहीं, नौकरी करेंगे। कौन वेंडर चलाएंगे अपना। क्या चलाएंगे? कौन वेंडर? ये क्या होता है? वो धागे का कौन बनते ना बड़े, वो चला लेंगे अपने। क्या मैं इस बारे में बोलूं? बहरहाल ये आपका अकीदा कमजोर है, इस वजह से ये लोग जो हैं ये अपना काम भी चमका रहे हैं। इस ढोंगी बाबा को सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। नहीं, काम हम नहीं सर, जिस्तानी काम करवाने आते हैं। क्या होता था यहाँ पर? सर ये कि हम यहाँ पर आते थे, बैठते थे, लोग होते थे यहाँ पर बैठे होते थे, इनके पास आते थे लोग। तस्वीरों में कौन था? मेरी घर वाली से सर। तस्वीर है जी, ये तो बहुत पुरानी तस्वीर है। तो आप अपनी घर वाली की नई तस्वीर नहीं सर, इतनी पुरानी तस्वीर रख के घूम रहे हो, नहीं खींच लो। ढोंगी है? नहीं सर, वैसे ढूंढे नहीं है, जिसको पैसे लेते हैं। ये कर देता है काम? नहीं, काम हम नहीं सर, जिस्तानी काम करवाने आते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम उस मोहल्ले में मौजूद हैं जहाँ पर वो शख्स बैठा करता था, और ये तमाम लोग यहाँ के मौजूद लोग हैं जो रात को ये सब देखा भी करते थे। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आप क्या देखते थे जी, क्या होता था यहाँ पर? सर ये कि हम यहाँ पर आते थे, बैठते थे, लोग होते थे यहाँ पर बैठे होते थे, इनके पास आते थे लोग। अभी पता नहीं किस लिए आते थे किस लिए नहीं, लोग आते थे, इनके पास आते थे। खवातीन भी होती थी, ये भी होते थे। तो आप लोगों को आइडिया था, जैसे कि अभी हमने अपना नुमाइंदा भेजा और यहाँ पर आपने देखा कि वीडियो बनी, जिसको कुछ भी नहीं था उसने बोला कि जी इसके ऊपर जिन भी है और मैं 15 मिनट में उतार दूंगा, 10 मिनट में उतार दूंगा। तो आप लोगों को भी आइडिया नहीं हुआ कि इस जगह पे ये ड्रामा तमाशा हो रहा है? सर हम तो इधर ही देखते थे, बैठे हुए देखते थे बस। जो कंप्लेनेंट हमारे पास आई थी, जिसका फ़ोन आया था हमारे पास, उसके ऊपर जब एक्शन लिया गया तो बिल्कुल ये तमाम चीज़ें आपके सामने, और ये तमाम लोग अभी ये कहना है यहाँ बैठा करते थे, काफ़ी टाइम बैठा करते थे, और हमने इस वर्किंग में जो रिकॉर्डिंग हमारे पास सारी हुई है उसमें भी आपने देख लिया है। 12 लोगों को ज़रूरत है कि इनसे बचें बिल्कुल, और ऐसे ढोंगियों से बिल्कुल बचना चाहिए। माजी में हमने आपको ऐसे लातादाद प्रोग्राम दिखाए जिसमें हमने ऐसे ढोंगियों को बेनकाब किया, और ये भी दिखाया कि लोगों का अकीदा कितना कमज़ोर होता जा रहा है। आइए चल के कुछ मनाजिर देखते हैं। हम हर जगह दीवारों पर इश्तिहारात देखते हैं कि हर मुराद पूरी होगी, महबूब आपके कदमों में वगैरह वगैरह।
हमने सोचा कि क्यों ना एक बार एक आमिल का रूप धारा जाए। हम ये देखना चाहते थे कि आया ये लोग किस तरह अपनी तरफ लोगों को राग़िब करते हैं। बहुत जल्द ऐसे पीर फकीरों के बाबाओं के चक्कर में आ जाते हैं लोग। और ये भी एक हमें चीज़ देखनी है कि इनका ये जो बिजनेस है बाबाओं का, ये कितने दिनों में ये लोग बना लेते होंगे, कितने दिनों में अपना बिजनेस खड़ा कर लेते होंगे। आप लोगों से जो फेवर चाहिए वो ये चाहिए कि आप लोगों ने थोड़ी पब्लिसिटी करनी है। हमने शहर कायद की मुख्तलिफ शाहराहों पर अपने नाम के इश्तिहारात दीवारों पर दर्ज करवाए। फिर क्या था, ऐसा लगा जैसे कस्टमर की लाइन लग गई हो। किसी के घर के मसाइल थे तो किसी की नौकरी का मसला। कोई महबूब को कदमों में लाना चाहता था और इसी वजह से हमारे आस्ताने पर आने लगा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा बहुत आस और बहुत उम्मीद लेके आपके पास आई हूँ। मेरा शौहर दूसरी औरतों के चक्कर में है, ना वो मेरे पे ध्यान देता है ना मेरे बच्चों पे ध्यान देता है। फिर सब मेरे ससुराल वाले ज़रा मुझ पर बहुत ज़्यादा वो करते हैं। मेरी सास नंदें मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म करती हैं और मेरे शौहर को अपने काबू में करा हुआ है। उनके बहकावे में आके मुझे मेरे शौहर इतना मारते पीटते हैं और मेरे बच्चों पे भी तवज्जो नहीं देते। सिर्फ सास नंदों की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। साहब मेरे शौहर का कारोबार बहुत अच्छा चलता था, लेकिन मेरे जेठ ने ऐसा उन पे मतलब बंदिश कराई है कि कारोबार ठप होकर रह गया। हमने इनके मसाइल सुनकर इन्हें कुछ दिन बाद अपने जाली आस्ताने पर एक साथ बुलाया और सारी हकीकत इन्हें बता दी। हमारा मकसद सिर्फ लोगों के कच्चे अकीदे को पुख्ता करना था। अच्छा जी, इस वक्त आप सब यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ आपको कैमरे भी नजर आ रहे होंगे, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या रहा, एक हफ्ते बाद जो आप लोगों को मैंने तावीज़ दिया था और जो पढ़ने को दिया था, तो बीबी आप बताओ आपका क्या रहा? बाबा जी मेरे पे तो बहुत असर हुआ। मेरी सास का जो आपने कहा था कि एक हफ्ते में उनके ऊपर हो जाएगा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने से, तो मैंने 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ी। अब थोड़ा ये है कि मेरी सास मेरे उसमें है और मेरे मियाँ भी मेरी सुन रहे हैं। बहुत असर हुआ है उस्ताद से। बहुत असर हुआ है, संभाल के रखा है तुमने? जी मेरे पास। अच्छा बीबी आपका? जी बाबा आपने मुझे बोला था कि शौहर मोहब्बत करने लगेगा और बच्चों को भी समझ। तो कुछ फ़र्क आया? जी काफ़ी फ़र्क आया। अच्छा यहाँ जितने लोग बैठे ना उनको एक बात बताना चाह रहा हूँ। ये ढोंगी पीर फकीर बाबा नागी मेरा क्या कहाँ से सुना था आप लोगों ने? या तो दीवार पे देखा होगा या अखबार में पढ़ा होगा या आपके मोहल्ले की किसी औरत ने मेरे बारे में बताया होगा। यही थे? मोहल्ले की औरत ने बता दिया तो मैं बहुत बड़ा पीर हो गया। सवाल यह है कि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, नमाज नहीं पढ़ेगा हम में से कोई, नमाज नहीं पढ़ेंगे। नमाज पढ़े बगैर सारा काम करना है, नमाज पढ़ेंगे तो आपके काम खुद ब खुद होंगे। क्या मैंने तावीज़ दिया? सिर्फ लकीरें बना के दी हैं। जो आपके बच्चे बनाते हैं जब वो पहली दफा लिखना शुरू करते हैं वो ऐसी 100 लकीरें बना के देते हैं। मुझे सिर्फ 3 हफ्ते लगे आप लोगों को यहाँ तक लाने में, और आज चाहता तो आप लोगों से 50 से 60 हज़ार रुपए जमा कर लेता मैं। आप लोगों का अकीदा ही कमजोर हो गया, आप सब उठ के आ गए। आज से कुछ अरसे कबल एक लड़की की कंप्लेन आई। इस लड़की के मुताबिक एक शाहनवाज नामी आमिल इसे सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेल कर रहा था। जी बीवी क्या मसला क्या? मसला ये कि मैं अपनी वालिदा को लेके गई थी एक बाबा के पास, तो उन्होंने रूहानी इलाज का मुझे कहा कि सारे मसले हल हो जाएंगे, बीमारियां दूर हो जाएंगी। अब ये है कि मुझसे गलत बात कर रहा है। हमने फौरी तौर पर इस लड़की के हमरा FIA साइबर क्राइम कराची के दफ्तर का रुख किया। अब बारी थी कि इस दरिंदे को टारगेट करने की। आपको बता दें कि हम FIA साइबर क्राइम की टीम के साथ इस वक्त निकल रहे हैं यहाँ से, और उस बाबा को पकड़ने के लिए जिसने मासूम लड़कियों की, ना जाने पता नहीं कितनी मासूम लड़कियों की ज़िंदगी तबाह की होगी, लेकिन अभी इंशाल्लाह आज ये शख्स रेड हैंडेड पकड़ा जाएगा और फिर इसका चेहरा हम आप सबके सामने लाएंगे। ये शख्स लड़की का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, मगर इसे ये मालूम ना था कि आज इसका सामना FIA साइबर क्राइम और टीम टारगेट से होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज साहब। FIA साइबर क्राइम से। अच्छा शाहनवाज साहब आप ही है ना? ये अंबर ये ID यही बंदा है? यही है वो, यही है। शाहनवाज आप ही है ना? शाहनवाज आप ही है ना? क्या करते हैं आप यहाँ पे? तो किस लिए आए हुए थे यहाँ पर? इलाज के लिए बुलाया था बच्चे। इलाज करते हैं आप लोगों का? क्या इलाज करते हैं आप? दम दुरूद करते हैं, तावीज़ सारी दम दुरूद करते हैं ना। अब आए चलें FIA के ऑफिस चलेंगे, बाकी दम दुरूद हुआ होंगे। FIA साइबर क्राइम ने कार्रवाई करते हुए इसे अपनी हिरासत में ले लिया। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। आज के इस दौर में भी लोग किस तरह
ऐसे ढोंगियों से बेवकूफ बन रहे हैं। मेरा मानना यह है कि हम सब मुसलमान हैं और हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर इस दुनिया में भेजा गया। हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि हमें जो भी अता किया जाएगा, जो भी नवाजा जाएगा, वो ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की। और अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह ताला से दुआ करें तो अल्लाह ताला हमारी हर जायज ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। ऐसे ढोंगियों के चक्कर में पड़ के बहुत से लोगों के घर तबाह हुए और ना जाने कितनों के हो रहे होंगे। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा ढोंगी पीर मौजूद है तो हमसे जरूर राब्ता कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।